दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं अपने साथ गोंडा जनपद में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा, एक स्लोगन है जिस पर वो राजनीति कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उनके इसी नारे को जो है कटरा बाजार विधानसभा से विधायक बावन सिंह और उनके लड़के, इस पर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें मुस्लिम वोटरों को लेकर के वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और SIR पर भी लोगों से कुछ अपील करते हैं। पूरा मामला आप सबने देखा होगा, वीडियो क्या है, इस पर हम दुबे जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जा रहा है, वहीं पर भाजपा के विधायक कहते हैं मुस्लिम प्रधानी और विधानसभा के वोटरों में अंतर होता है, विधायक प्रधानी के लिए मुस्लिमों वोटरों को विधानसभा में मत बढ़वाइए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, ऐसा है कि वो कभी कभी जो है वो, जैसे इस समय जब से उनकी घटना हुई ब्लॉक प्रमुख भवानी भीख शुक्ला की, तब से उन्होंने जाना कि इसको हिंदू मुसलमान का रूप दिया जाए हर मामले को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के माध्यम से ही जीत पाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2002 में जब वो चुनाव हारे थे तो इसके बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन किया। बसपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पोस्टर जो है उर्दू में लगवाया और जहाँ जहाँ मुसलमान का गांव था वहाँ जा जा करके ये सेवई खाते थे। और इसके बाद में जो है जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ तो इन्होंने मासूम अली को लड़ाया और उस समय सुभराती भाई, जो वर्तमान में इस समय समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हैं, उस समय बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे तो उनकी इन्होंने मदद किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उनके बीच में प्रधान लोग बैठे थे, जैसे अवधेश प्रधान पचसा के हैं, उनको भी मुसलमानों ने वोट दिया है। बीरेंद्र सिंह थे सिकरी के, उनको भी मुसलमानों ने वोट दिया है। मोहन सिंह थे, उनको भी मुसलमानों ने वोट दिया है। धर्मपाल सिंह बालपुर के थे, उनको भी मुसलमानों ने वोट दिया है। तो इन लोगों को मुसलमानों का वोट नहीं लेना चाहिए, या मुसलमानों को, इन लोगों को जो भाजपा के प्रधान जीत जाते हैं और मुसलमान वोट से जीतते हैं, वो वहाँ पर मुसलमानों को, भाजपाई प्रधानों को वोट नहीं देना चाहिए और या उनसे वोट नहीं मांगना चाहिए। ये सभी लोग जितने मैंने नाम गिनाया है, बिना मुस्लिम के ये प्रधानी नहीं जीत सकते हैं। मोहन सिंह जीते हैं पिछली बार, कप्तान सिंह जीते हैं, उनको भी मुसलमान का वोट मिला है। शहरिया कला में इनके एक रिश्तेदार प्रधानी जीते थे, उनको भी मुसलमान का वोट मिला है। तो इस तरह ये कहना, और एक तरफ मोहन भागवत जी जब बिहार का चुनाव हो रहा था तब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करा रहे थे दिल्ली में, एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि बिना मुस्लिम के हिंदुत्व नहीं, और मोदी जी जब जाते हैं पश्मीना समाज और अन्य समाज में तो बड़ी जो है उसकी जो है वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कह रहे थे कि यहाँ पर आतंकवादी पढ़ रहे हैं, फिर जब गए वहाँ यूनिवर्सिटी का जब वार्षिक समारोह हुआ तो वहाँ पर जो है लोगों को जब प्रमाण पत्र बांटा तो कहा ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग समय समय पर अपने हिसाब से जिस तरह इनको लगता है कि वोट हमको मिल जाएगा, उस तरह का ये लोग प्रवचन देते हैं। इस समय चूंकि जान गए हैं कि ब्राह्मण समाज कुछ कटा है, अन्य समाज जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो भी पहले नमक के नाम पर वोट दे दिए थे और अब नमक के नाम पर वोट देने वाले नहीं, चूंकि उनका संविधान खतरे में है, उनका आरक्षण खतरे में है, इसलिए वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। और यदि मुसलमान न होता तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो विधायक जी बोल रहे हैं, मसूद खां चुनाव 2012-17 में न लड़े होते तो ये विधानसभा का मुंह नहीं देख पाते, और 2022 में उनके तमाम लोगों ने जो है इनकी मदद किया, तब ये चुनाव जीते हैं। और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, और प्रधानों से कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट मत बढ़वाओ। तो मैं तो कहता हूं कि आपका बढ़ाने से बढ़ेगा नहीं, वो भी टैक्स देते हैं, वो भी इसी देश के रहने वाले हैं। और यह देश राही मासूम रजा, जिन्होंने महाभारत की पटकथा लिखी, यह देश ऐसा है, रसखान जो मानुस हो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। तो इस तरह की बात करेंगे तो रूस इतना बड़ा देश था, सोवियत संघ SSR, वो 12 खंडों में बटा, वहाँ पर आपसी विश्वास खत्म हो गया और इससे भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार और सेना सब कुछ है, लेकिन रूस को, सोवियत संघ को बटने से कोई रोक नहीं पाया। इसलिए मैं उनको सलाह देता हूं कि हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण ठाकुर, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति न करें और वो अपने विकास पर वोट मांगें, जो उन्होंने काम किया है उस पर वोट मांगें। इस तरह जो है समाज में भ्रम फैलाएंगे तो इससे जो है, इससे अभी तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, फिर इसके बाद जो है
दलित कहेंगे कि हमारे ऊपर तमाम जो है शोषण अत्याचार हुआ तो उसका हम बदला लेंगे। अभी जो है वो कह रहे थे डोभाल जी कि हमको बदला लेना है, तो बदला लेना है तो वैसे तो तमाम दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर तमाम शोषण हुआ तो वो भी कहेंगे हमें बदला लेना है। तो ये देश क्या बदले से चलेगा? हम अमेरिका नहीं देख रहे हैं, हम रूस नहीं देख रहे हैं, हम चीन नहीं देख रहे हैं। 1945 में वो देश आज़ाद हुआ, 1945 में रूस, और रूस कहाँ पहुँच गया? 2004 में 350 प्रति कैपिटा इनकम जो है रूस की थी और जो है भारत की भी थी। आज जो है $2800 प्रति कैपिटा इनकम जो है भारत की है, 11,500 $11,500 प्रति कैपिटा इनकम जो है चीन की है। कितना हम लोग पीछे चले गए, इस पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। और विधायक जी को 2-4 टू फैक्ट्री 4-5 बार चुनाव वो जीत चुके हैं, वरिष्ठ हैं, उनको कोशिश करके बड़ी बड़ी जो है औद्योगिक घरानों से मिल करके और यहाँ पर जो है फैक्ट्री लाना चाहिए, जिससे हमारे जो तमाम पढ़े लिखे बच्चे जो यहाँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जो जाते हैं वो यहीं रहें। उस पर काम करना चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आपकी हिंदू मुसलमान इनको आपकी धराशायी कर देगा जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। विधायक जी, ये जब बात आई भाजपा में एक मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा, और अल्पसंख्यक मोर्चा में अगर देखा जाए मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं। तो जब बावन सिंह का यह बयान वायरल हुआ तो भाजपा की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया खासकर। तो इससे क्या लगता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा उनका भी कहीं ना कहीं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा? वो बनावटी है, वो अल्पसंख्यक मोर्चा उनका बनावटी है। देखिए, यह जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस के विचार से चलती है। और आरएसएस का विचार जो है वहाँ एक चित्त पावन ब्राह्मण होते हैं और एक जो है वहाँ आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण होते हैं, ये बहुत कट्टर होते हैं। ये उनके हिसाब से चल रहा है, बनावटी है। अल्पसंख्यक मोर्चा इनका कोई मोर्चा नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मोर्चा है। अल्पसंख्यक मोर्चा है तो अल्पसंख्यक का कोई विधायक इन्होंने टिकट नहीं दिया, एमपी में इन्होंने नहीं टिकट दिया, इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, तो कहाँ से अल्पसंख्यक मोर्चा है? इनका दिखावटी है अल्पसंख्यक मोर्चा। जैसे बसपा का भाईचारा कमेटी बनाओ था, भाईचारा बनाओ, वैसे इनका अल्पसंख्यक है। दोनों फेल हैं इस मामले में। अभी एक मामला अगर देखा जाए ताज़ा निकल कर के आया, अगर देखा जाए प्रयागराज से हम लेते हैं खबर। हमारे जो शंकराचार्य जी महाराज थे उनको नोटिस दिया गया माघ मेला प्रशासन की तरफ से, काफ़ी विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदुत्व को बाइंडिंग करती है, और जबकि जो है अंदर से कुछ दूसरा मामला है। वो चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ ना बोले। जो बोले, अब मान लीजिए शंकराचार्य जी थे, वो बोले नहीं, वो जो है उससे जा रहे थे पालकी में, तो पालकी में जा रहे थे तो इनको कोई दिक्कत क्या है? इनको जाने देना चाहिए, उनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा देना चाहिए। चूँकि वो सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खटकती रहती है बात। चूँकि उन्होंने राम मंदिर पर भी कहा कि गैर समय पे हुआ, उन्होंने जो है वहाँ पर जो पिछले बार माघ मेला में तमाम लोग मरे थे उन पर भी प्रश्न उठाया, तो वो बोलते रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे चिढ़ते हैं। उसी प्रकार जैसे किसी बैल को छाता दिखा दिया जाए, वैसे शंकराचार्य जी से चिढ़ते भागते हैं, जैसे बैल भागता है, उसी तरह शंकराचार्य जी के वचनों से और उनसे डर करके ये भारतीय जनता पार्टी वाले भागते हैं। अब ये देखा जाए कि जब से कटरा ब्लॉक में जो घटना हुई उसके बाद बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग लगातार आपसे जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि कटरा ब्लॉक घटना ये आपके जो है समाज को आपकी तरफ और जोड़ने का काम कर रही है? देखो, ब्राह्मण समाज हमसे ठीक ठाक जुड़ा है और इस घटना से भी जुड़ा है, लेकिन हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। हमारे साथ जो है पिछड़े हैं, हमारे साथ दलित हैं, हमारे साथ ठाकुर बहुत ऐसे हैं जो बहुत दिनों से 2002 से हमारे साथ हैं, और ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण उनके साथ भी हैं, बावन सिंह के भी साथ में हैं। तो हम जाति की कोई राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ब्राह्मणों में सहानुभूति मेरे लिए है। आखिरी सवाल दुबे जी, अभी कुछ दिन पहले गोंडा मेडिकल कॉलेज में चूहों का और वार्ड पे बेड पे जो है कुत्ते बैठे थे, नज़र आ रहे थे, उस पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखनऊ से टीम आई, वहाँ अंदर पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। बहुत सा वीडियो ऐसा है कि जहाँ पर पत्रकारों के सवाल का जो है जवाब देने से अधिकारी बचे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी कहते हैं नंबर 1 है, इस पर क्या कहेंगे? देखो,
स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों ध्वस्त है। स्वास्थ्य में अभी आप चले जाइए, हमने एक दिन एक आदमी बीमार था तो मैंने सीएमएस से बात किया तो उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन की मशीन नहीं, उसके सर पर चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेज इनको जाना पड़ेगा। छोटे छोटे मामलों में मेडिकल कॉलेज में जो है ये रेफ़र होते हैं मरीज, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज के नाम पर फर्जी मेडिकल कॉलेज है, उस पर जो है कोई व्यवस्था नहीं। एक ही दवा हर चीज़ के लिए दी जाती है, जांच कोई है नहीं, साफ सफाई वहाँ है नहीं। वहाँ आप किसी भी उस वार्ड में चले जाइए तो साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई कैसे रहे, जितने आदमी है वो किसी न किसी विधायक के आदमी हो गए। ये डॉक्टर कहें कि आप साफ सफाई कर दिए तो दूसरे दिन डॉक्टर ही हट जाएंगे। तो पूरी तरह से अनुशासनहीनता और पूरी तरह से यह व्यवस्था ध्वस्त है। इसी तरह शिक्षा है, प्राइमरी में जितने लड़के थे वो सब लड़के धीरे धीरे नाम कटा करके प्राइवेट में जा रहे हैं। इन्होंने तमाम जो है प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिया। इनको जो है ये 27,000 जो है दारू की दुकान खोल सकते हैं। पिछले बार वर्ष 2024-25 में जो है 27,000 दुकानें जो है दारू की बढ़ी हैं। तो इसका मतलब है दारू पीने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा कम हो रही है, शिक्षा लेने वाले कम हो रहे हैं। और स्वास्थ्य में तो बहुत बुरी दशा है। पूरी कोई महकमा ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो आपसी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी में जो आपसी लड़ाई चल रही है उसकी बलि चढ़ रहा है। पूरा विभाग, हर विभाग में देखिए, हर जगह जो है पार्टी बंदी। इनके दो मंत्री लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, इसलिए सारा विभाग ध्वस्त है। आने वाले समय में जनता इतना त्रस्त है इनसे कि खाली इस समय डर के मारे नहीं बोल रही है कि हाँ पुलिस पकड़ ले जाएगी। आपके कोई जो है चैनल वाले कोई दिखा दिए थे इसको, या कोई वीडियो दे दिया था तो उस पर जो है एफआईआर सुना हमने कि हो गया है। कहीं कुछ बोलो तो एफआईआर हो जाता है। तो इसलिए जो है एक बात और भी है कि जहाँ पर इस तरह की समस्या चाहे देश विदेश में कहीं भी आई है, जब जो है लोगों को ज़बरदस्ती किया गया है या लोगों को फंसाया गया है या परेशान किया गया है तो वहाँ पर बदलाव जरूर हुआ है। तो इसलिए बदलाव जरूर होगा। इसका कारण यही होगा जो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो सुलग रहा है, और जैसे 2027 आएगा वैसे बढ़ने लगेगा। तो इसलिए निश्चित है कि अब की 2027 में हटेंगे और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की होगी और उसमें सभी लोगों का काम होगा। अभी देखिए तमाम जो है शिक्षा वाले ट्रेनिंग लिए घूम रहे हैं, बीटीसी वाले, बीएड वाले, अब टीजीटी पीजीटी। अब याद आया जब सरकार जो चुनाव आने वाला है तो जो है अब याद आया है, अभी अब मैंने अखबार में पढ़ा है। तो ये पूरी तरह से ये लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कोई पढ़े ना, पढ़ेगा तो नौकरी मांगेगा, नौकरी मांगेगा तो हम दे कहाँ पाएंगे, अब नौकरी देंगे तो उसमें आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण और संविधान के बिल्कुल विपरीत हैं। ये इसी के चक्कर में कोई जगह नहीं निकालते हैं कि निकालेंगे तो हमको आरक्षण वाले को देना पड़ेगा। ये आरक्षण के और संविधान के सख्त विरोधी हैं। ये शुरू से ही विरोध करते आए हैं। और ये जहां मुसलमान की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले दो मुँहे सांप हैं। एक सड़क बहुत खास है, मंगराइचपुरा से पत्सा के बीच में हम लोग भी निकलते हैं, रास्ते पे आते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी उस तरफ है। क्या माना जाए कि भाजपा विधायक का जो बयान वायरल हुआ इसकी वजह से भी उस पर काम नहीं हो रहा है? नहीं, वो छांट करके काम कर रहे हैं। वो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं जहाँ उनको लाभ है। जैसे मान लीजिए वो नहर की पटरी है तो उस पर मिट्टी फर्जी निकल जाता है, तो नहर की पटरी पर जरूर वो सड़क बनवाते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन वैसे सड़क बनवाने में उनको वो देखते हैं कि यहाँ मुस्लिम नहीं है, यहाँ ब्राह्मण नहीं है, यहाँ हरिजन कोई नहीं है, कहीं यहाँ दलित नहीं है। जहाँ इनके जात बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं या जो पोलिंग जीतते हैं वहाँ पर एक काम कराते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। कभी कानून व्यवस्था पे विधायक जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, केवल तहसील और थाना ये गलत कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये दिन भर एक गलत काम कराते हैं, थाने वालों से गलत काम फर्जी मुकदमा लगवाते हैं और थाने वाले आजिज हो गए हैं इनके फर्जी मुकदमा से। इसलिए अब इनकी बात सुनते नहीं। कोई थाना चौकी जो है ये तहसील और जिला प्रशासन इनकी बात सुनता नहीं, चूँकि ये दिन भर गलत कराते हैं। जैसे ये अर्जुन बाबा हैं और उनको नाजायज जो है जिला बदर करा दिया इन्होंने, और ये इंस्पेक्टर से कम 5 बार कहा उनसे कि जो है इनको फर्जी मुकदमे में फंसा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, तत्कालीन इंस्पेक्टर उन्होंने कहा मैं फर्जी मुकदमे में किसी को नहीं फंसाऊंगा। तो उनके ये ट्रांसफ़र के लिए दौड़ने लगे
कि उनका ट्रांसफर हो जाए। काहे से ये फर्जी मुकदमा तमाम लगवाना चाहते थे, वो फर्जी मुकदमा लगाते नहीं, वो पक्ष विपक्ष नहीं, वो निष्पक्ष काम करते थे, तो इसलिए फर्जी मुकदमा नहीं लगाया। कहा कोई पुड़िया रख दीजिए इनके ऊपर, तो पुड़िया भी वो नहीं रखे, तो गए जिला बदर करा दिए। तो ये दिन भर गलत काम कराते हैं और ज़बरदस्ती कराते हैं। तो आदमी एक काम करेगा, 2 काम करेगा, 3 काम। अब देखिए वोटर लिस्ट में ये BLO को हड़काते हैं कि जो है मुस्लिम का वोट न बढ़ाइए, ये SDM से कहते हैं कि मुस्लिम का वोट न बढ़ने पावे। तो भाई हर चीज़ अब ऑनलाइन है, हर चीज़ लिखा पढ़ी है। यदि नहीं बढ़ाएंगे और कहीं गड़बड़ करेंगे, कोई BLO गड़बड़ करेगा, तो हम 156(3) में मुकदमा कायम कराएंगे। हम तो लोगों से कहे हैं कि जिसका वोट नहीं बढ़ता आप रिसीट ले लीजिए, और मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है, आप हमको दीजिए, हम 156(3) में जो है यहाँ मुकदमा कायम कराएंगे, और इसके बाद डायरेक्शन लाएंगे हाई कोर्ट से कि वो 2 महीना 3 महीना में सुनवाई हो, उनको सजा मिले। इसलिए हम कोई कसर नहीं रहे, हम बिल्कुल एकदम चैतन्य हैं, और हर मौके पर हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे कागज हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जबान से हो, चाहे लिखा पढ़ी में हो, चाहे आदमियों में हो, सब जगह हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपने लोगों के साथ हम अन्याय, शोषण, अत्याचार नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अभी हमारे साथ थे बैजनाथ दुबे जी, पूर्व विधायक। इन्होंने पूरी बात पर हम बेबाकी से अपनी राय रखी। इस बात पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।